आज सुबह तकरीबन 8 बजे पुलिस स्टेशन ले को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक अननोन डेड बॉडी जो कि एक मेल की है अराउंड 35 to 40 ईयर्स ऑफ एज, वो बरामद हुआ है हाईवे के पास फयांग में। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली तो एफआईआर भी रजिस्टर हुआ और इन्वेस्टिगेशन टीम भी स्पॉट पे पहुंची। द इन्वेस्टिगेशन इज़ लेड बाय इंस्पेक्टर रिग्जिन गुरमित। तो जब इन्वेस्टिगेशन टीम आईओ स्पॉट पे पहुंचे तो दे फाउंड कि जो डेड बॉडी है वो रोड के साइड में पड़ी है और उसके साथ में एक सिलेरियो कार भी साइड में वहीं पे खड़ी हुई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है JK10B2878। जब सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया तो उसमें ये हमने देखा कि जो कार का पैसेंजर सीट है फ्रंट का, वहाँ से कुछ ड्रैग मार्क्स थे फ्रॉम द सीट डोर टूवर्ड्स द बॉडी, जहाँ पे डेड बॉडी लाई हुई थी। सो जिससे हमें पाया गया, जिससे हमें ये अंदेशा हुआ है कि ये एक मर्डर है और इसमें एक या एक से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फाइनली जब हमें कार का रजिस्ट्रेशन नंबर के डिटेल्स हमने पता किए तो वी फाउंड कि ये कार बिलोंग करती है राबजियोर नामग्याल, सन ऑफ सेरिंग नामग्याल, जो कि स्कारा के रहने वाले हैं एंड जो कि लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चुशोत शमा में। और जब हमने उनसे ये पूछताछ की कि उनकी गाड़ी कहाँ है और वो क्या कर रहे थे प्रीवियस नाइट, तो वो कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये भी पता चला कि जो डिसीज़ हैं जिनकी डेड बॉडी हमें मिली वो बिलोंग करती है लोबजांग रिंचन को, जो कि सन ऑफ है सोनम दोरजे, गोम्पा गंगलेस के रहने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये एक एडवोकेट के साथ काम करते हैं। तो जब कार ओनर से हमने पूछताछ की और उसके घर हम गए और हमें वहाँ पे सस्पेशन मिला कि इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन टीम आईओ ने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछताछ की और उन्होंने अपनी कन्फेशन पे ये बोला कि जो डिसीज है लोबजांग रिंचन, वो उसको पहले से जानते थे कई सालों से एंड कल रात उन्होंने उसको बुलाया कॉल करके एंड वो दोनों फयांग में थे। रात के 8 बजे अराउंड फयांग में ही बैठे हुए थे। उसके बाद इनके बीच में कोई अनसुनी हो गई, देयर वाज सम अल्टरकेशन बिटवीन देम और झगड़ा धीरे धीरे बहुत वायलेंट हो गया। और जो एक्यूज हैं राबजियोर नामग्याल, उन्होंने डिसीज लोबजांग रिंचन को बहुत ब्रूटली अटैक किया और इतने ज़ोर से उन पर प्रहार किया कि उनको हेड इंजरी सस्टेन हो गई और उन्होंने फिर उसको वहीं पे उसकी बॉडी को छोड़ दिया और कार भी अपनी वहीं छोड़ दी। उसके बाद ही वेंट टू हिज होम इन स्कारा। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर और लीड्स के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। द इन्वेस्टिगेशन वाज सुपरवाइज्ड बाय डीएसपी हेडक्वार्टर्स मोहम्मद हुसैन एंड इट वाज आल्सो असिस्टेड बाय एसएचओ ले एंड द आईओ ऑब्वियसली रिग्जिन गुरमित। हमने सीन ऑफ क्राइम से काफ़ी वाइटल एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं विच इंक्लूड्स ब्लड स्टेन्ड सॉयल, ब्लड स्टेन्ड रॉक्स और कार से भी हमें ब्लड स्टेन्स मिले हैं। और एक्यूज्ड के अपने कन्फेशन पे हमने उसके घर पे भी जाके रेड किया तो हमें उसके घर से भी उसके कपड़े मिले जिसमें स्कफल मार्क्स और ब्लड स्टेन्स के भी निशान हैं और उन सबको हमने सीज़ कर लिया है और फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए फर्दर हम भेजेंगे। तो इतना हमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला है एंड दिस इज़ ऑल व्हाट वी वांटेड टू टेल यू। मैम, एक्यूज और विक्टिम का एज कितना? एक्यूज का एज हमें पता उसका 47 अराउंड 47 होगा। एग्जैक्ट अभी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है एंड 47 ईयर्स होंगे और डिसीज्ड है ही इज़ अराउंड 40 50 50 अबव। अच्छा 50 ईयर्स अबव है।